जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऋषभ क्रिकेट सेंटर में। और क्या कमाल का दिन रहा है भाई। मुकाबला एक काया पलट हो गई है जिसकी हम कल बात कर रहे थे कि यार नीतीश रेड्डी वॉशी सुंदर ने वो पार्टनरशिप करी, उसके जरिए भारत मैच में वापस आ पाया। लेकिन अब जो गेंदबाजों ने कमाल किया है, पहले 369 पे भारत सिमटा, उसके बाद यार 91 पे 6 था ऑस्ट्रेलिया, 228 पे 9 है, अभी भी नहीं हुआ है ऑल आउट। और बहुत मजेदार रहा है, बहुत धमाकेदार रहा है ये चौथे दिन का खेल, इस चौथे टेस्ट मैच का। तो करते हैं शुरुआत और पहले बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजों की धज्जियां सी उड़ा दी आज हमारे गेंदबाजों ने। करते हैं बात। तो भाई देखिए, 369 रन भारत ने बनाए, जिसमें नीतीश रेड्डी का एक कमाल का शतक और उसके बाद एक बड़ा जिम्मा था, बड़ी जिम्मेदारी थी भारतीय गेंदबाजों के ऊपर कि अब जो कि लीड जो थी वो 105 रनों की थी, तो जिम्मा था कि भाई अब जो सारी जिम्मेदारी है वो गेंदबाजों के ऊपर है। तो गेंदबाजों ने शुरुआत दिलाई, पहला ब्रेक थ्रू दिलाया जसप्रीत बुमराह ने, मैन ऑफ द गोल्डन आर्म सैम कॉन्स्टस, जिन्होंने पहली पारी में वो बुमराह के रवैये के ऊपर अपना रवैया दिखाया था, अपने कुछ शॉट्स खेले थे बुमराह के खिलाफ, वो भी नई गेंद से, उनको पहले भाई आउट किया, क्लीन बोल्ड किया। उसके बाद उस्मान ख्वाजा की बारी थी, उनको निपटाया मोहम्मद सिराज ने। उसके बाद एक मिनी पार्टनरशिप आई स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन के बीच, उसको तोड़ा मोहम्मद सिराज ने, या यूं कहूं वो गिफ्ट में दे दिया, न्यू ईयर का गिफ्ट दे दिया। स्टीवन स्मिथ ने बल्ला फेंक दिया, लगा किनारा और खत्म हुई पारी स्टीवन स्मिथ की। उसके बाद जो हुआ, स्टीव स्मिथ के आउट होने के बाद ट्रेविस हेड पहली पारी में 0 थे, इस पारी में भी 0 ही हैं, खाता नहीं खुला है। पहली गेंद पे आउट कर दिया जसप्रीत बुमराह ने, प्लान के तहत शॉर्ट बॉल डाली, फील्डर तैनात था नीतीश रेड्डी के रूप में, सीधा गई उनके हाथ में गेंद। और उसके बाद बारी थी मिच मार्श की, एक ओवर में 2 सफलताएं, पहले ट्रेविस हेड फिर मिच मार्श। उसके बाद एलेक्स कैरी को समझ नहीं आई बुमराह की ये बूमस्टिक बॉल, क्योंकि 2 गेंद बची थी और मार्नस लाबुशेन ने स्ट्राइक रोटेट करी थी, उन 2 गेंदों के अंदर एलेक्स कैरी को भी आउट कर दिया। स्कोर हो गया था 91 पे 6। पैट कमिंस और मार्नस लाबुशेन ने फिर लड़ाई लड़ी, वो जिद दिखाई कि अब हम लड़ना चाहते हैं, अब हम झगड़ना चाहते हैं, अब हम एक मेहनत करके एक अच्छा स्कोर भारत को प्रदान करना चाहते हैं। वो लड़ाई लड़ी, पैट कमिंस 35 रन बनाकर जरूर आउट हुए, लेकिन जो पार्टनरशिप करी मार्नस लाबुशेन के साथ वो कमाल की थी, क्योंकि जिस तरीके से खेले मार्नस लाबुशेन और पैट कमिंस, भाई 7वें विकेट के लिए वो 57 रनों की ये अहम पार्टनरशिप करी इन दोनों ने। उसके बाद आउट किया पैट कमिंस को रविंद्र जाडेजा ने, उससे पहले मार्नस लाबुशेन को आउट किया मोहम्मद सिराज ने। उसके बाद ये एक महज विकेट यानी कि 10वें विकेट के लिए भाई नेथन लायन और स्कॉट बॉलैंड ने 55 रन जोड़ लिए हैं, यानी कि नाबाद हैं, यानी कि 110 गेंदें खेल गए हैं नंबर 10 का बल्लेबाज, नंबर 11 का बल्लेबाज, यानी कि वो लीड बढ़ के हो गई है अब 333 रनों की। भारत को अब कल बैटिंग के लिए उतरना है, भारत को अब कल एक बड़ा रन चेज करना है, वो भी मेलबर्न में, यानी कि पिच उतनी बुरी नहीं है, अच्छी पिच है, बैटिंग आप इस पिच पे अच्छी कर सकते हो। लेकिन अब कल सबकी निगाहें इस ऐतिहासिक वेन्यू MCG पर, जब कल भारत करेगा बैटिंग, क्योंकि 300 के ऊपर का लक्ष्य है, तो 3 सेशन में क्या भारत चेज कर पाएगा, क्योंकि 98 ओवर हैं, और 98 ओवर हैं तो यानी कि अब भारत की बैटिंग के ऊपर है अब वो जिम्मा इस मुकाबले को जीतने का, क्योंकि भाई इस बॉर्डर गावस्कर सीरीज का जो कंपटीशन है ना वो बहुत ऊपर चला गया भाई।
इंडियन फैंस और ऑस्ट्रेलियन फैंस को तो टेंशन है कि यार क्या ऑस्ट्रेलिया कल 10 विकेट चटका पाएगा, क्या भारत एक बड़े रन चेस को 300 प्लस के रन चेस को अंजाम दे पाएगा। बहुत मजा आने वाला है इस 5वें दिन में। कल थ्रिलर होगा, कल एक अलग एक्शन होगा, कल एक अलग एटमॉस्फेयर होगा मेलबर्न के इस मैदान में। कल चंगे ऐलान होने वाला है, जो ब्रिस्बेन में किया था वो मेलबर्न में करके दिखाना है। ऑस्ट्रेलिया को इस मैदान में हमें एक बार फिर से हराना है। क्या करेगा भारत, मुझे तो बिलीव है लेकिन मुश्किल है, क्योंकि 5वें दिन किसी भी पिच पे 300 प्लस रन चेस करना, उसके लिए अगर बात करें तो भाई अच्छी शुरुआत चाहिए होगी अब कल भारत को, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली के रन नहीं बनी हैं। और ख़ास तौर पे रोहित शर्मा के कप्तानी की बात करें आज तो अच्छी कप्तानी करी, क्योंकि जब स्टीव स्मिथ का विकेट गिरा था फिर बुमराह को लेके आए, वहाँ से वो 2 विकेट चटका दिए, तो फिर एक और छोटा सा स्पेल दिया बुमराह को। वहाँ से ज़रूर थके हुए थे और सच में ये मुकाबला बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। रोहित शर्मा ने कप्तानी अच्छी करी आज, लेकिन एक और रहा कि भाई जायसवाल के हाथ से वो कुछ कैचेस छूट गए, भारत से भी छूटे, जायसवाल से खास तौर पे। और अब इसका जो फ़र्क है वो कल बैटिंग पे नहीं दिखना चाहिए। और जो कि जायसवाल यंग हैं, जो कि जायसवाल थोड़े यार स्मार्ट भी हैं, तो मेरे ख्याल से तो नहीं दिखेगा वो फ़र्क कि आपने कैचेस छोड़े। अगर भाई रन्स बना दिए जायसवाल, आपने मैच जिता दिया, कोई ये नहीं कहेगा आपने कैच क्यों छोड़ा, कोई नहीं देखेगा कि आपने कितने कैचेस छोड़े थे। तो कल भाई बैटिंग से जवाब देना पड़ेगा भारत को, रोहित शर्मा को खास तौर पे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मैं मानता हूँ कि भाई 10 से 15 ओवर, यानी कि भाई पहले 15 से 20 ओवर भाई वो बैटिंग करनी है, विकेट नहीं गंवाना है कम से कम नई गेंद पे। तो अगर कहीं वहाँ से विकेट आपने गंवा दिया तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी चांस है ना, क्योंकि भारत भी चेस के लिए तो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर वो उम्मीद का दरवाज़ा खुल जाएगा, यानी कि वो जोखिम भी है इस रन चेस में। तो कल भाई रोहित शर्मा के ऊपर नज़र है, कल हमारे यंगिस्तान खिलाड़ियों पे नज़र है, यानी कि यंग बल्लेबाजों के ऊपर, जिसमें ऋषभ पंत हो गए, नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर। इनके पास है सुनहरा मौका एक बार फिर से अपनी चमक बिखेरने का, एक बार फिर से अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाने का। लेकिन उसके लिए कल एक अच्छी शुरुआत चाहिए, आपको बड़े रन चेस को अंजाम देना है। आपको अगर 2-1 की बढ़त के साथ सिडनी जाना है तो भाई करना पड़ेगा कल बैटिंग में कमाल। भाई रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल अगर अच्छी शुरुआत कल देते हैं तो प्लेटफॉर्म सेट हो जाएगा। उसके बाद भाई विराट कोहली हैं, उसके बाद केएल राहुल हैं, ऋषभ पंत, नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, ये बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। ये आपको अगर आप अच्छी स्थिति में हो, यानी कि अगर आप 30-25 ओवर में 1 विकेट ही गंवाते हो, तो ये आपको मैच वहाँ से जिता सकते हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है, कल बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती बयां होती है इस सीरीज से। पहला टेस्ट भारत जीता पर्थ में, दूसरे में ऑस्ट्रेलिया की वापसी, तीसरा टेस्ट रहा ड्रॉ, चौथा टेस्ट का निर्णय होगा 5वें दिन जाकर। उसके लिए बैटिंग में दमखम भारत को दिखाना पड़ेगा। भारत कैसा कर पाएगा वो तो कल पता चलेगा। लेकिन भाई जसप्रीत बुमराह की अगर बात करें तो भाई 200 से अधिक विकेट ले चुके हैं इनकी मैं बात करता हूं। तो भाई देखिए ऑस्ट्रेलिया पर हावी जसप्रीत बुमराह, भाई जस्सी जैसा सच में कोई नहीं है। और इस वक्त विश्व क्रिकेट में ये एक मात्र गेंदबाज जिन्होंने ये कारनामा किया है कि भाई जब जब विकेट चाहिए होती है, वो कहते हैं ना, एक फॉर्मूला है कि भाई विकेट अगर चाहिए तो बुमराह को बुलाओ, कि भाई बुमराह को बुलाओ और विकेट पाओ, बुमराह को बुलाओ विकेट पाओ। तो बात करते हैं बुमराह की। अब टेस्ट में 200 विकेट पूरे किए जसप्रीत बुमराह ने और 200वां शिकार बनाया ट्रेविस हेड को, जो कि भारत के खिलाफ कड़ा थ्रेड बनते हैं, जो कि भारत के लिए बड़ा सिरदर्द बनते हैं। उनको 200वां शिकार बनाया, 200वां 1 विकेट चटकाया मिच मार्श के रूप में, जो कि एकदम
बुमराह के शिकार बन रहे हैं इस पूरी श्रृंखला में। और एक और बात मैं आपको बताऊं तो भाई देखिए, 200 विकेट लेने वाले सबसे तेज इंडियन पेसर जसप्रीत बुमराह, यानी कि पहले गेंदबाज हैं जिन्होंने 200 विकेट चटकाए हैं और सबसे तेज गति से चटकाए हैं। तो भाई शाबाश बुमराह, क्या कमाल हो आप बुमराह। तो भाई ये आंकड़े एक लेजेंड खिलाड़ी के होते हैं और अभी जसप्रीत बुमराह विश्व क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के एक अहम और बड़े और दिग्गज गेंदबाजों में शुमार है इनका नाम। वाह बुमराह। और भाई देखिए, ऑस्ट्रेलिया में 29 विकेट अब तक ले चुके हैं। 2018 में डेब्यू किया था और अब तक 29 विकेट चटका चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में। 29 माफ़ कीजिए 29 से ज़्यादा चटकाए हैं और अब तक 29 विकेट जो हैं अभी इस सीरीज़ में ले चुके हैं फिलहाल में। ऑस्ट्रेलियाई खेमा हो चाहे भारतीय खेमा हो, सबसे आगे हैं अब तक जसप्रीत बुमराह। और ऑस्ट्रेलिया में तो खैर बहुत ज़्यादा लिए हैं, इससे ऊपर लिए हैं विकेट जसप्रीत बुमराह ने। माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई। तो अब तक 29 विकेट चटकाए हैं जसप्रीत बुमराह ने। और भाई देखिए क्या कमाल के ये आंकड़े खैर जसप्रीत बुमराह के। इनसे तो इन्होंने तो अपना काम खैर कर दिया है। जिस तरीके से सैम कॉन्स्टास को आउट किया, इन्होंने जो गेंद डाली ना वो देखने लायक थी। जिस तरीके से आउट किया ना, वो जो सेलिब्रेशन था, वो जो अग्रेशन था, भाई आजकल के पैशन में ऐसा हीरा मिलना ये बहुत मुश्किल है। जसप्रीत बुमराह हमारे पास है, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा कीमती भाग्य कि हमें जसप्रीत बुमराह जैसा एक होनहार, एक लजीज गेंदबाज मिला है। तो भाई जिस तरीके से आउट भी किया सैम कॉन्स्टास को, परेशान किया था पहली पारी में भारत को। 65 गेंदों में 60 रन ठोके थे पहली पारी में अपने टेस्ट डेब्यू में खचा खच भरे एमसीजी के इस ऐतिहासिक वेन्यू पे। लेकिन इस बार तो पत्ता ही काट दिया, एकदम क्लीन बोल्ड कर दिया। 4 विकेट चटका चुके हैं, जिसमें सैम कॉन्स्टास का विकेट है, जिसमें ट्रेविस हेड, मिच मार्श और एलेक्स कैरी का विकेट है। क्या पंजा खोलेंगे कल, ये भी देखना होगा, क्योंकि आज अनफॉर्चुनेटली आपको अगर देखें तो भाई वो आखिरी ओवर लेके आए थे जिसमें नेथन लायन का भारी किनारा लगवाया था, लेकिन वो नो बॉल हो गई। तो ऐसा वो देखने को नहीं मिलता वैसे जसप्रीत बुमराह से। लेकिन कल का दिन होने वाला है बहुत बड़ा, कल का दिन होने वाला है एकदम एक्शन पैक। तो कल होगी मुलाकात एक कमाल के इस सेलिब्रेशन के साथ कि भारत कल इतिहास बनाने जा रहा है। भारत कल एक बड़ी जीत अर्जित करने जा रहा है मेलबर्न के इस मैदान पे। तो आपकी क्या राय है बताइए कमेंट सेक्शन के जरिए फटाफट से। और अगली मुलाकात कल होने वाली है, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और फटाफट से चैनल को कर दीजिए भाई सब्सक्राइब, करिए यार सब्सक्राइब आप, शेयर भी कीजिए हमारे इस चैनल को। और अगली मुलाकात कल होने वाली है इस उम्मीद के साथ कि भारत कल जीत के ही लौटेगा मेलबर्न में, जीत कर ही मानेगा मेलबर्न में। आज के लिए इतना ही है। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।